प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु खुदा आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो बाइबल के अनुसार है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम आप लोगों के लिए 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं कि मसीह में होते हुए ये बात किसी अन्य व्यक्ति और किसी अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। ये बात अपने आप में बाइबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात हर मसीहियों और परमेश्वर के संबंध को मजबूत बनाती है। अगर ये बात आप लोग अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये 3 बातें आप लोग किसी से शेयर ना करें। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आप लोग ये 3 बातें गलती से भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं या बताते हैं तो आप लोगों का परमेश्वर के प्रति जो लगाव होता है वो कम होता जाता है। यानी आपके और परमेश्वर के बीच की जो दूरियां है कम होती जाती है और आप लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये बात बाइबल के खिलाफ है कि आप लोग परमेश्वर के बीच की जो बात है आप लोग हर किसी से शेयर ना करें। बाइबल के अनुसार कुछ बातें ऐसी है जो हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, केवल परमेश्वर और आपके बीच होनी चाहिए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए उन बातों की ओर चलते हैं जो बाइबल के अनुसार हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई बाइबल स्टडी भरी, प्रार्थना भरी वीडियो, पवित्र वचन भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के यानी बाइबल के अनुसार जो पहली बात है जानते हैं, वो बात है प्रार्थना। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप लोग तो जानते ही होंगे कि मसीही जीवन में प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रार्थना पिता परमेश्वर से बात करने का एक माध्यम है जिसमें हम और आप लोग पिता परमेश्वर से बात करते हैं। अपने हृदय की हर अभिलाषा को, हर सुविचार को, हर इच्छा को पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं और पिता परमेश्वर हमारी इस इच्छा को, हमारे इस विचार को, इस अभिलाषा को पूरा करते हैं। आपकी और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। अगर आप लोग और हम प्रार्थनाओं को पूरी दुनिया के सामने करते हैं या दिखाते हैं तो ये पवित्र वचन के खिलाफ है। हमें प्रार्थना ऐसी करनी है कि जो हमारे हृदय का विचार है, जो भावनाएं हैं, वो पिता परमेश्वर और हमारे बीच में होनी चाहिए, ना कि लोगों के सामने दिखाने का। क्योंकि वचन में लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:6 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पवित्र खुदा का पवित्र वचन हमें यही समझाना चाहता है कि हमें हमारी जो प्रार्थना है वो अकेले में करनी है, ना कि लोगों के सामने करनी है। प्रार्थना अकेले में करने से हमारे बीच और परमेश्वर के बीच का जो संबंध होता है वो मजबूत होता है और गहरा होता जाता है, जिससे प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और आप लोगों का विश्वास और हमारा विश्वास बना रहता है। हमारा जो पिता परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है वो हमें हमारा कर्म का प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के दूसरे बात को जानते हैं जो बाइबल के अनुसार है। वो बात है सपना और लक्ष्य। अगर आपके मन में कोई सपना या लक्ष्य हो तो ये आप बिना पूरा किए हुए किसी को ना बताएं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं देखते होंगे लोग आपके सफलताओं से जलते हैं, लोग आपके लक्ष्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा या सोच को
आपके ऊपर थोपकर आपको प्रेशराइज कर देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से, अपने मार्गों से भटकने लगते हैं। अगर आप लोग अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपना लक्ष्य अन्य लोगों के बाधाओं और चुनौतियों से दूर रख सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होते हैं। इसीलिए आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में अपनी मेहनत और लगन को लगाकर अपने लक्ष्य को पूरा करें। जब तक पूरा ना हो किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये जो दूसरी बात है पिता परमेश्वर के पवित्र बाइबिल में जो लिखी हुई है कि अपने लक्ष्य को आप लोग किसी को ना बताएं, तो ही आपका जीवन का जो लक्ष्य है, सपना है, पूरा हो सकता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के पवित्र बाइबिल के अनुसार जो तीसरी वचन है जानते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, वो जो बात है, तीसरी जो बात है वो है दान। जब आप लोग मसीह कलीसिया में या कहीं भी आप लोग दान करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को बताकर, दुनिया में ढिढोरा पीट कर गुप्त दान ना करें, वरना आप लोगों का दान अप्रूव माना जाता है। बाइबिल के अनुसार खिलाफ है किसी अन्य को बता करके दान करना। जब आप लोग दान करें तो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के आगे दिखावा न करें। बाइबिल के अनुसार पूर्ण रूप से दान वह होता है जो बिना किसी लालच और आशा के किया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:2 और 3 में लिखा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि उनका सम्मान करे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। जिसे तेरा दान गुप्त रहे, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का पवित्र वचन हमें समझाना चाहता है कि हम जो दान देते हैं, आप लोग जो दान देते हैं, वो दान सच्चे मन से किए जाने वाले गुप्त दान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में है हमें देखता है और हमारे दान के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। जब हम कभी दान करें तो उस दान को पिता परमेश्वर पर सौंप दे, क्योंकि पिता परमेश्वर की नज़र में हमारी सच्चाई, हम अपने सच्चाई और उदारता का प्रतीक बने। इसीलिए आप और हम लोग इस दान को गुप्त रखें। अगर आप लोग इस दान को ज़रूरतमंद लोगों को सहायता मिलती है तो हमारा जो पिता है गुप्त में हमें देखता है, हमें आशीष देगा। इस गुप्त दान से हमारी घटी नहीं वरना बढ़ोतरी होगी और हमें हर प्रकार से, हमारे घर में हर प्रकार से सुख और शांति और बरकत मिलेगी। और क्योंकि दान देना बाइबल के अनुसार पुण्य का काम है, इससे आप लोगों और हमारे मन को शांति मिलती है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर को सारा आदर, सारा महिमा देते हुए इस वचन को, इस वीडियो को पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आमीन।